Okay, so let us start today lecture. In the last lecture, we have ended with our lecture with some basic theorems on the basis of a vector space, in which first we have seen what is the basis. Then we have seen that these two statements are equivalent in respect to a vector space, that a finite set which is a subset of V is a basis of V, or we say that every vector in V can be uniquely expressed as a linear combination of vectors in V. After that, we have seen that if V over F is a vector space which is generated by a finite subset of V, then the sum subset of S is a basis for V. That means if any vector space is generated by a finite subset, then it must have a finite basis. This theorem is also known as basis of existence theorem. Now today we will learn two theoretical theorems, in which the first one says that replacement lemma, and it says that let V over F be a vector space generated by any subset G of V, with cardinality of G is equal to N, and let L be any subset of V be linearly independent such that cardinality of L is equal to M. Then this M is less than or equal to N, and there exists a subset H which is a subset of V with cardinality N minus M such that L union H generates V. Okay. So let us see whether we can do this or not. Till that, please try to understand the statement of lemma 6 and ask if you have any query regarding this. मैम एक बार फिर से क्लियर कर दीजिए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ये कह रहा है, जैसे हम लोगों ने पिछले क्लासेस में अपने क्या देखा था कि जब कोई स्पेस जनरेटेड होता है किसी फाइनाइट सेट से, तो उसके पास बेसिस होता है, राइट? क्योंकि उस फाइनाइटली जनरेट उस सबसेट में से जो फाइनाइट सेट एस है, उसमें से हम एक लार्जेस्ट एलाई सबसेट कंसिडर करते हैं जो कि हमारी बेसिस का काम करता है ना? जी मैम। अब इस लेमा में क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए V ओवर F हमारा कोई वेक्टर स्पेस है जो कि जनरेटेड है किसी सेट G से जिसकी कार्डिनलिटी n है, वहां पे बस फाइनाइटली जनरेटेड था, ठीक है? तो और L कोई एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है इस V का, तो एक H ऐसा सेट एग्जिस्ट करेगा V का ही जो कि L के साथ जब यूनियन होगा तो इस पूरे V को जनरेट कर देगा। और उस H में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो हमारे n माइनस m होंगे। और कोई जनरेटिंग सेट है तो उसकी कार्डिनलिटी हमेशा हमारी लेस देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ Li सबसेट ऑफ V होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बेसिस पढ़ा था। बेसिस क्या कहता है कि बेसिस जो हमारा होता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है जो कि पूरे V को कंस्ट्रक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। So try to understand from here. Let me write something. एग्जिस्टेंस लेमा ने हमें क्या बताया कि अगर S कोई सबसेट है V ओवर F का और ये
जनरेटिंग सेट है such that span of S is equal to V। जनरेटिंग सेट का यही मतलब हुआ ना। तो इसी S में एक Yes. इसका ऐसा सबसेट लाई करेगा जो कि बेसिस का काम करेगा। Then there exists B subset of V such that B is a basis of V। और इसके कंस्ट्रक्शंस के लिए हम लोगों ने कैसे देखा था कि हम इस S में से लार्जेस्ट एलाई सबसेट चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई सेट LD है दैट मीन्स अगर कोई सेट LD है दैट मीन्स कि उसका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन उसमें जा रहा है, उन सारे एलिमेंट्स का एक लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है जो फिर से उसी S में जा रहा है। रिमेंबर ये भी हम लोगों ने प्रूव किया था ना। LD की LI LD दिस वन कि अगर कोई सेट मान लिया था हम लोगों ने कि S LI है और V एक एलिमेंट है V का जो कि S में बिलोंग नहीं कर रहा है, in that case S union V is LD if and only if this V belongs to spanning set of S, है ना। Yes, अभी तो ma'am. ये LD हुआ था ना, क्योंकि इस V का जो लीनियर कॉम्बिनेशन था वो इसी S में चला गया था। Or in other words, V can be represented as a linear combination of elements of S। Remember हम लोगों ने जब प्रूव किया था V को हमने दिखाया था। Yes, ma'am. Remember. तो उसी हिसाब से अगर हम किसी सेट को LD बोल रहे हैं तो क्या हम वहां से ये कह सकते हैं कि उसमें कोई तो एक मेंबर है जो अपने रिमेनिंग एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, कि अगर नहीं होगा तो सेट LI हो जाएगा ना। Yes, ma'am. Yes. और वो उस एलिमेंट को जनरेट करने की भी कैपेसिटी रखेगा जो लीनियर कॉम्बिनेशन वाला Yeah. था। इसीलिए कहा गया कि अगर ये S जनरेटिंग सेट है इस V ओवर F का, तो इसका लार्जेस्ट LI सबसेट आप फाइंड आउट कर लीजिए, वही हमारा बेसिस फॉर्म कर जाएगा इस V के लिए। राइट? जी मैम। Now replacement lemma says what? रिप्लेसमेंट लीमा कहती है कि let G be any subset of V such that spanning of G is also equal to V generating set, and cardinality of this G is less than or less than n, less than or equal to n। It's equal to n. Fine. Then what it says, and capital L is any Li subset of V, and capital L which is a subset of V is V any Li subset of V। ओके, तो इस L के लिए एक H ऐसा सेट एग्जिस्ट करेगा। ओके, यहाँ और भी कुछ है क्या? Such that cardinality of this L is equal to M, and cardinality of this L is equal to M. Then first thing says what? This M will be less than or equal to N, and second says what?
there exists a set H such that cardinality of H is equal to n minus m and L union H generates V. L union H generates V. Fine. Let us see how this will exist. तो फर्स्ट थिंग, हम लोग बार बार बेसिस के लिए बोल रहे हैं कि वो लार्जेस्ट अलाई सबसेट ऑफ वी होता है. फाइन. बेसिस के लिए हम लोग बार बार क्या बोल रहे हैं? प्रूफ से पहले बेसिस के लिए डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं प्रूफ पे. सॉरी. बेसिस कोई भी सेट B इज अ बेसिस of V over F if two conditions hold. First one is what? B is Li, and second says what? Span of B is equal to V. और हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि Li सेट्स में कोई भी एक दूसरे से रिप्रेजेंट नहीं होता है. तो क्या इस V में कोई और ऐसा मेंबर एग्जिस्ट करेगा? Will there exist any member V in V such that V does not belongs to B and B union V is Li? ऐसा कोई मेंबर एग्जिस्ट करेगा? थिंक करके बताइए. क्योंकि ये जो भी V होगा, V है हमारा कैपिटल V का एलिमेंट, और स्पैनिंग सेट ऑफ B हमारा V में जा रहा है. तो मतलब ये V जो है वो हमारा B के लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखा जा रहा है. तो क्या ये B यूनियन V जो कि B में हमारा नहीं बिलोंग कर रहा था, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि B यूनियन V Li हो? Maybe we are not be. Maybe, may not be. Okay, let me try again. ये V हमारा एक मेंबर है कैपिटल V का, ठीक है? जी. इस V के लिए B हमारा बेसिस है. बेसिस है मतलब क्या कि इस V के हर एलिमेंट को हम इस B के यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन से लिख पा रहे हैं. जी मैम. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये V हमारा स्पैनिंग सेट ऑफ B में ये V हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B होगा? होगा मैम. तो B यूनियन V Li होगा? यस मैम, होना चाहिए. आप फिर से इस थ्योरम को ध्यान से पढ़िए, 6 स्टेटमेंट को. और फिर से हमें सोच के आंसर दीजिए.
LI नहीं होगा, LD होगा। LD हो जाएगा। तो क्या हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि B अगर हमारा बेसिस है तो लार्जेस्ट LI सेट है? क्योंकि उससे बड़ा कोई भी सबसेट ऐसा नहीं आ रहा ना जो कि LI है। B is the largest LI subset of V. Can I say that? यस मैम। कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसके बाद इस B में कोई भी आया वो इसको LD बना देगा और फिर वो बेसिस नहीं रह जाएगा। सेकेंड चीज, अब एक और चीज हमें ध्यान से बताइए कि क्या इस B से कोई भी छोटा सेट इस B का प्रॉपर सबसेट पूरे V को जनरेट कर सकता है? कि हम क्या पूछ रहे हैं, हम फिर से यहाँ स्टेट करते हैं, B1 is a proper subset of this B. Will span of B1 is equal to V? क्या ये B1 हमारे पूरे V को जनरेट कर पाएगा? अगर मैम वो LI और उसका मतलब वो सब स्पेन भी आ रहा है तो कर सकता है। ये B अभी भी हमारा बेसिस वाला ही है, ये B नहीं चेंज हुआ है, इसी यस B मैम। के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो यस, ये B, जनरेट कर सकता है। ये B1 हमारे पूरे V को जनरेट कर देगा। फिर से थिंक करिए। B1 is a proper subset of B. That means what? That means what? There exists some U which belongs to B, and this U does not belongs to B1. तभी तो proper subset हुआ ना? जी मैम। यस मैम। और ये B के सारे एलिमेंट्स LI थे, है ना? पूरा ये B सबसेट हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट था। तो B1 यूनियन U क्या होगा? B होगा मैम। LD होगा ठीक है। मैम, LD। नहीं, ये कैसे LD होगा? सॉरी मैम, ओ B होगा। इसे पढ़िए, पांचवा। B1 क्या होगा आप बताइए? LI। LI होगा। तो B1 LI सबसेट है, कुछ एलिमेंट्स इसमें हैं जो कि बेसिस में है लेकिन इस B1 में नहीं है, तो क्या स्पैनिंग सेट ऑफ B1 हमारा कैपिटल V हो पाएगा? जो एलिमेंट्स हमारे U से करेस्पॉन्ड हो रहे थे, U का जिनमें रोल हो रहा था, वो एलिमेंट्स ये B1 कैसे जनरेट करेगा? यस मैम। यस मैम। नहीं कर पाएगा ना? नहीं कर पाएगा मैम। नहीं कर पाएगा। डेट मीन्स व्हाट? तो क्या हम यहाँ से ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि B इज द स्मॉलेस्ट जनरेटिंग सेट? क्योंकि इससे छोटा कोई भी सेट आ रहा है वो हमारे पूरे V को जनरेट नहीं कर पा रहा है, राइट? यस मैम। So what are the two more properties of our basis? A basis is the largest Li subset of V and smallest generating set of V. Fine.
Yes. Now we will come to the proof of our replacement lemma. रिप्लेसमेंट लेमा का स्टेटमेंट क्या है कि G हमारा कोई सबसेट ऑफ V है जिसका स्पैनिंग पूरा V है और इस G की कार्डिनलिटी N है। L जो एक सबसेट है V का और Li है और इस L की कार्डिनलिटी स्मॉल m है। G हमारा जनरेटिंग सेट है, L हमारा Li सेट है। अब बेसिस को ध्यान में रखते हुए हमें ये बताइए कि क्या ये m लेस देन आर इक्वल टू n होगा? G subset of V such that span of G is equal to V and cardinality of G is equal to N. L is also a subset of V such that L is Li and cardinality of L is equal to M. G हमारा जनरेटिंग सेट है। अभी हमने पढ़ा कि हमारा जो स्मॉलेस्ट जनरेटिंग सेट होता है वो B होता है बेसिस, जो कि Li होता है। तो क्या ये M लेस देन आर इक्वल टू N होगा? यस मैम होगा। In view of definition and properties of basis, we have M is less than or equal to N. Fine. First statement proved. Yes ma'am. Now it remains to prove that there exists a set H such that cardinality of this H is equal to N minus M or L union H generates V. ये L अगर हमारा Li सेट है तो क्या हम इसमें हमेशा कुछ ऐसे एलिमेंट्स L is Li है और कार्डिनलिटी ऑफ L is M है। So और okay, till now it is not given that this L is basis तो अभी है नहीं हमारा। तो क्या हम हमेशा इस L में कुछ ऐसे एलिमेंट्स डाल सकते हैं कि वो पूरा V को जनरेट कर पाए? थिंक करिए। जैसे L हमारा है, जैसे हम ये लेते हैं R3 में आते हैं, यहाँ ले लेते हैं R3 में हमने एक सेट लिया था जो हमारा फोर्थ एग्जाम्पल था, S इज इक्वल टू G ही ले लेते हैं। G लिखेंगे तो शायद आप लोग थोड़ा रिस्पॉन्ड करा पाओ। G इज इक्वल टू 131 और 311 और लास्ट वाला एलिमेंट था 333। ये हमारा जनरेटिंग सेट आया था, आप लोगों ने प्रूफ किया था ना? यस मैम, बट ये एलडी था। हाँ एलडी था, पर पूरे जनरेट तो कर पा रहा था ना, बेसिस नहीं था, पर पूरे V को R3 को जनरेट तो कर रहा था ना। यस मैम कर रहा था।
तो यहाँ स्पैन ऑफ G इज इक्वल टू R3 हम लिख सकते हैं। Yes, ma'am, we can write. और एक L हमने सबसेट लिया सिंपल 101। कार्डिनलिटी ऑफ L हमारी कितनी है 1। कार्डिनलिटी ऑफ G कितनी है 4। तो क्या हम इस L में हमेशा कुछ ऐसे एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं कि जो हमारे R3 को स्पैन कर पाए? Yes, ma'am. कर सकते हैं। और वो टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं? क्योंकि ये तो हमें एक चीज तो दे रहा है ना कि जनरेटिंग सेट में एटमोस्ट 4 एलिमेंट्स होंगे। एटलीस्ट कितने होंगे वो इसका लार्जेस्ट एलआई सबसेट निकाल के हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, पर एटमोस्ट 4 होंगे। तो क्या हम यहाँ L में ऐसा कह सकते हैं कि वहां 3 एलिमेंट्स कोई भी सेट देयर एग्जिस्ट H विद सम एलिमेंट्स 1 3 1 ही ले लेते हैं 3 1 1 एंड 3 3 3। अब इस L यूनियन H को अगर हम करें तो क्या वो जनरेटिंग सेट बन जाएगा कि L यूनियन H का हमेशा जनरेटिंग सेट हो जाए? अगर इससे प्रॉब्लम हो रही तो हम इसको ये लिख देते हैं 1 1 3। अब बताइए। Yes, ma'am, हो जाएगा। राइट, क्योंकि हम इसी से पूरे इस G को बना सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे 101 लिखा तो हमें क्या करना है, ये बीच बीच में प्रूफ डिस्टर्ब हो जा रहा है, नीचे लिखते हैं। सी अगर 101 लिखा फाइन, और इसको हमने फाइंड आउट किया क्योंकि ये हमारा जनरेटिंग सेट था इसके लिए, तो कोई ना कोई तो एक लीनियर कॉम्बिनेशन मिलेगा ना जो इसको बना पाएगा। Yes, ma'am, जरूर। तो इसमें से निकाल के फिर हम इसमें से ऐसे एलिमेंट्स इसमें ऐड करें कि स्पैन ऑफ L यूनियन H इज इक्वल टू स्पैन ऑफ G हो जाए। दोनों सेट इक्वल ना हो लेकिन उनका स्पैनिंग सेट तो बराबर हो सकता है ना। Yes, ma'am. So can I say that there will always exist a set H which is with elements of m minus n, cardinality n minus m, such that L union H generates V? See, यहाँ हम for every नहीं लिख रहे हैं, there exist लिख रहे हैं, मतलब कोई ना कोई तो एक मिल जाएगा। या फिर in another sense we can try कि ये L हमारा एक Li सबसेट था, इसको हम अपने V के लार्जेस्ट Li सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं by adding some elements from V। Yes, ma'am. जी मैम, कर सकते हैं। कर सकते हैं। उसके बाद हमें ये नहीं पता कि उसकी बेसिस में कितना एलिमेंट है, पर फॉर द सेक लेट अस सपोज R है। इसको हटाते हैं, शायद ये वाला टफ हो जा रहा था। So can I say that first what I will say कि let there exist some element of L1 such that L1 subset of V such that L is contained in L1 and L1 is basis। हो सकता है हम इस L को
इस L में कुछ एलिमेंट्स ऐसे ऐड कर रहे हैं जो कि हमारे इस L1 को बेसिस बना रहा है, कर सकते हैं ना? मैम ये नहीं समझ में आया, फिर से एक बार रिपीट कीजिए तो। अच्छा, अभी हमारा यहाँ पे क्या था, L1 एक Li सबसेट ऑफ V था, ठीक है? बेसिस जो हमारा था वो लार्जेस्ट Li सबसेट ऑफ V था। जी। तो इस L को एक्सटेंड करके क्या हम एक बेसिस बना सकते हैं? यस मैम, बना सकते हैं। राइट, तो ये L1 जो होगा वो क्या होगा, हमारे L का एक्सटेंशन कह सकते हैं। यस मैम, ऑफ कोर्स। और इसकी अभी हमें डायमेंशन नहीं पता, लेट अस कॉल कि assume that cardinality of this L1 is R, then definitely L1 will be greater equal R M. यस मैम, होगा। और L1 बेसिस है जनरेटिंग सेट है, और दूसरा जनरेटिंग सेट हमारे पास G है। तो क्या कार्डिनलिटी ऑफ L1 लेस देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ G इज लेस देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ L होगा? ये M, ये R, ये N, क्योंकि बेसिस जो है हमारा वो स्मॉलेस्ट जनरेटिंग सेट है और ये हमारा कोई गिवन जनरेटिंग सेट है। यस मैम, ये कंडीशन सटीक बैठेगा। तो इस L1 में कुछ चीजें हमने ऐड की, अगर ये N के बराबर हो गया देन फाइन, अगर नहीं हुआ तो हम फिर इस G में से या V में से कुछ और सेट्स डाल के इसको बना सकते हैं कि इसकी कार्डिनलिटी N हो जाए। इट इज कॉल्ड L1 यूनियन H1 की कार्डिनलिटी ऑफ दिस इज N। यस R मैम। तक तो हमारा बेसिस था, जो एडिशनल एलिमेंट्स हमने फिल किए N बनाने के लिए वो हमारे LD हो सकते हैं। अब ये L1 यूनियन H हमारा बेसिस नहीं होगा, क्योंकि बस अब ये जनरेटिंग सेट है, इसमें Li पार्ट्स तो इतना ही है ना, L1 वाला केवल। जी। अब अगर हम इस H को डिफाइन कर दें, H1 यूनियन L1 माइनस L, जो एडिशनल एलिमेंट्स ऐड करके हमने बेसिस बनाई थी, ये H जो होगा उसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, ट्राई करिए। इस H1 में हमारे कितने मेंबर थे, L1 यूनियन H में N मेंबर थे, L1 में M मेंबर थे। L1 में से जब ये निकल जाएगा तो यहाँ टोटल कितने बचेंगे, N माइनस M। H1 यूनियन L1 यूनियन वाला ये फॉर्मूला कैसे जाता है, माइनस H1 यूनियन L1 L, यही होता है या कुछ और होता है? ओके, उसको छोड़िए, फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं। सी कैसे समझाएं, ओके।
R3, ठीक है। फिर से हम R3 पे अपने आते हैं। एक मेंबर था हमारा जो हमने G ऊपर लिया था, 1 1 3 1 3 1 3 1 1 and 3 3 3। फाइन। L1 हमने लिया, L हमने लिया केवल 1 0 0, जो हमने बेसिस प्रूफ किया था हम वही लेते हैं अभी के लिए। L हम लोगों का ये सेट था, Li है। यस मैम। अब इसको अगर हम बेसिस में एक्सटेंड करना चाहते हैं तो हम लिख देते हैं L1 इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। इसे हम लोगों ने बेसिस प्रूफ किया था अपना R3 का, रिमेम्बर? यस मैम किया था। तो अब इसमें से हम एक एलिमेंट यहाँ से ला रहे हैं H1 में, L1 यूनियन H1 बनाने के लिए, या फिर H1 में कोई एक एलिमेंट हम ले रहे हैं 1 1 3। फाइन। L1 यूनियन H1 कितना हुआ? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यूनियन है 1 1 3 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या? अब L1 में से अगर हम ये L निकाल देंगे तो हमारे पास कितने एलिमेंट बचेंगे? L1 में से L निकालना है, ये एक मेंबर निकालना है। सब्ट्रैक्शन मतलब वो एलिमेंट उसमें से निकाल देते हैं ना, एलिमिनेट कर देते हैं। दो मेंबर बचेंगे। L1 माइनस L में हमारे पास बचेगा केवल 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है, यही बचेगा। और इसका अगर हम यूनियन H1 के साथ कर रहे हैं L1 माइनस L, तब कितने मेंबर आएंगे? एक ये ऐड हो जाएगा इसमें, है ना। इसकी कार्डिनलिटी कितनी हुई? 3। इज दिस इक्वल टू 4 माइनस 1? जी मैम। 4 हमारा कार्डिनलिटी ऑफ G था और 1 हमारा कार्डिनलिटी ऑफ L था। तो यही ये कह रहा है रिप्लेसमेंट लेमा कि अगर कोई भी सेट गिवन है जो कि Li है और G अगर उसका कोई स्पैनिंग सेट है जो N है, जो हमें मतलब ये बता रहा है कि उसमें मैक्सिमम N एलिमेंट्स हो सकते हैं जनरेटिंग सेट में, मैक्सिमम नहीं बोल सकते कि इतने सेट हैं जनरेटिंग सेट में, तो इस L को हम हमेशा ऐसा एक्सटेंड कर सकते हैं कि L यूनियन H जो जनरेट कर सकता है पूरे V को, और ये जो H जो ऐड हो रहा है उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? हमारी N माइनस M। क्लियर? अल्टरनेटिवली ये क्या कह रहा है? अल्टरनेटिवली ये क्या कह रहा है कि इस जनरेटिंग सेट G को हम लोग L यूनियन H से रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि ये भी हमारा V को जनरेट कर रहा था, ये भी हमारा V को जनरेट कर रहा है। तो इस सेंस में क्या हम ये बोल सकते हैं कि वी आर रिप्लेसिंग G बाई L यूनियन H? Yes ma'am, we can say. That's why this lemma is known as replacement lemma. So now if I will give you some sets which are generating set of V and I will also give you some Li set, will you able to find another generating set for of this form L union H? Yes ma'am, we can find. Okay, we will give exercise on some next turn, or because today I have not taken exercise for that.
V over F is a finite basis, then there is a number n union 0 such that for every basis B of V, cardinality of this B is equal to n. This corollary says that it may possible that we have more than one basis. जैसे अगर हम अपने इस R3 में फिर से वापस आए, R3 over R, ठीक है, हमने B1 लिया 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1. This is a basis. जी मैम है। दूसरा एलिमेंट हम ले सकते हैं B2 इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास बस होना चाहिए लार्जेस्ट LI और स्मॉलेस्ट जनरेटिंग, 1 0 0 0 1 0 1 1 0 will 1 1 1. Will this be a basis? चेक करिए फटाफट, ट्राई करिए, ये LI है? चेक कर रहे हैं? यस मैम, LI है। और जनरेटिंग के लिए भी चेक करिए। मैम क्या ऐसा हो सकता है कि अगर जो सेट LI है LD है तो वो जनरेटिंग सेट भी हो, ये कंपलसरी है? LI LD हो तो जनरेटिंग हो, फिर से Yes. अपना क्वेश्चन बताइए। एक मिनट, यस पहले मैम, हमें ये ये जनरेटिंग बताइए, है। जनरेटिंग भी है LI भी है, तो फिर क्या हम इसको भी बेसिस बोल सकते हैं? यस मैम। यस मैम। हाँ, अभी आपने दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था वो बताइए प्लीज। मैम जैसे जो सेट जनरेटिंग होता है वो LI या LD होता है, हाँ ऐसा है? तो हाँ, जो इसका इसका कन्वर्स में मतलब जो LI LD है वो जनरेटिंग होगा, ये भी ट्रू होगा? नहीं, मैम कुछ केसेस में या होता ही नहीं है? ऑलवेज नॉट ट्रू, दे मे नॉट, ओके इन मैम। जनरल नहीं होता है। अब एक तीसरा सेट लीजिए, B3 1 0 0 1 1 0 और 1 1 1, इसको चेक करिए क्या ये बेसिस है? पहले LI चेक कर लीजिए, फिर जनरेटिंग है कि नहीं चेक करिए। ये LD है मैम। ये LD है, फिर से चेक करिए।
मैम LI LI। और क्या ये पूरे R3 को जनरेट भी कर रहा है? जनरेटिंग है R3 के लिए? यस मैम। LI भी है, जनरेटिंग भी है, तो क्या हम इसे भी बेसिस बोल सकते हैं R3 का? यस। यस बोल सकते हैं। एक और सेट बस चेक कर लीजिए, 1 0 0 0 1 0 0 1 1 और 1 1 1। इसको चेक करके बस बता दीजिए ये बेसिस है कि नहीं। बस ये लास्ट है और नहीं कराएंगे हम आप लोगों से। मैम जनरेटिंग है बट नो मैम LI नहीं है। नो मैम क्या नहीं है। नहीं, क्या नहीं है? बेसिस, LI या जनरेटिंग? बेसिस नहीं है मैम। क्यों? जनरेटिंग तो है। मैम ये एलडी है। मैम Yes. क्योंकि लिनियरली डिपेंड करता है। ये LD है, इसलिए ये बेसिस नहीं है। फाइन। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जितने भी बेसिस वाले मेंबर्स आ रहे हैं R3 के लिए, उसमें सब में 3-3 एलिमेंट ही आ रहे हैं। अगर इससे कम या इससे ज्यादा हुआ, लाइक अगर हम लोग B5 इज इक्वल टू केवल 1 0 0 और 0 1 0 ले, तो ये भी बेसिस नहीं होगा, क्योंकि ये LI तो होगा पर वही। जनरेटिंग नहीं होगा, है ना? जी हाँ। LI but not generating, and that's why it's not equal, it's not basis. फाइन। तो ये कंक्लूजन हमें क्या दे रहा है कि कोई भी अगर हमें ये मिल जा रहा है कि V ओवर एक सब स्पेस है जिसके पास फाइनाइट बेसिस है और वहां एक नंबर एग्जिस्ट कर रहा है जो एक बेसिस की कार्डिनलिटी V दे रहा है, तो जितने भी पॉसिबल बेसिस होंगे उन सबकी कार्डिनलिटी सेम होगी। सब में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n ही होंगे, ना n से कम होंगे ना n से ज्यादा होंगे। बेसिस मोर देन वन हो सकती है बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट बेसिस सेट will always be unique. Are you getting my point? यस मैम। And why this is happening? See here. जब हम लोगों ने फर्स्ट वाला लिया अपना स्टैंडर्ड बेसिस, फाइन, ये तीन मेंबर इन तीनों मेंबर से जनरेट हो सकते थे। पहला कॉमन था, दूसरा कॉमन था, तीसरा देखिए इन तीनों का सम था। इस वाले में आते हैं, इसमें क्या किया था हमने, पहला सेम रखा, पहले दूसरे को ऐड करके दूसरा एलिमेंट बनाया, पहले दूसरे तीसरे को ऐड करके तीसरा एलिमेंट बनाया, तो भी ये हमें बेसिस मिल गया। सो in consequence what I am trying to explain कि until and unless we are making linear combination of these elements and making linear combination of these elements and not any
there is a theorem which says that if V1, V2, Vn is Li, then V1 plus V2, V2 plus V3, Vn plus V1, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आए? n आए। ये सेट भी हमारा एक Li सेट होगा। इसके अलावा आप लोग चेक करिएगा V1, V1 plus V2, V3 और Vn, ये भी Li होगा। That is why it always say that the number of elements in a basis set will be unique, although the basis may have different. Got it? मैम प्लीज रिपीट दिस लाइन अगेन। यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि ये सारी चीजें कैसे बनी, ये B1 से हमने बेसिस दूसरा वाला कैसे बनाया कि ये एक इन तीन मेंबर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन गया। फर्स्ट वाला V1 V1 था, V2 V2 था, V3 को हमने V1 प्लस V2 प्लस V3 किया। थर्ड को हमने कैसे बनाया? V1 V1 प्लस V2 V1 प्लस V2 प्लस V3, और ये कॉम्बिनेशन हमारा Li बन रहा था। This is why we are able to generate this thing, because spanning set of this B1 is equal to spanning set of this B3. Every element of this B3 can be represented as a linear combination of these three elements and vice versa. क्योंकि अगर बेसिस होगा तो V के सारे मेंबर्स, ये सब सबसेट किसके आ रहे हैं? B1 is a basis and subset of V. B2 is also a basis and subset of V. तो जब ये B1 हमारे इस B2 के हर लीनियर कॉम्बिनेशन को तो हर एलिमेंट को अपने लीनियर कॉम्बिनेशन में तो लिख पाएगा ना? यस मैम। और ये B2 भी बेसिस है, तो क्या ये B2 भी B1 के हर लीनियर कॉम्बिनेशन को अपने B1 के हर एलिमेंट को B2 के लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में लिखा जा सकता है? यस मैम, लिख Yes, सकते ma'am. हैं। तो और ये दोनों बेसिस हैं, तो इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा सेम होंगे, क्योंकि ये भी लार्जेस्ट Li सेट है, ये भी लार्जेस्ट Li सेट है। अगर दोनों में कुछ अंतर हुआ तो वो लार्जेस्ट Li सेट तो नहीं बोले जा पाएंगे ना। Or in other sense, what we can say, let B1 and B2 be two bases of V over F. Since B1 is a basis for the time, B1 is the largest Li set. लार्जेस्ट Li सेट होगा ना? बेसिस Yes, से हमने sir. प्रूव किया और बेसिस मान रहे हैं। लार्जेस्ट Li सेट ऑफ V, सबसेट नॉट सेट। So can I say that cardinality of this B2 will always be less than or equal to cardinality of B1? क्योंकि B1 एक टाइम पे एक को हमने बेसिस माना, एक को बेसिस माना, तो दूसरा तो सबसेट आ गया ना। B2 सबसेट ही है ना B का। यस मैम है। तो क्या हम अगर B1 लार्जेस्ट है तो ये B2 की कार्डिनलिटी हमेशा इससे कम या बराबर ही होगी ना, क्योंकि B2 भी Li है। यस मैम। Yes, ma'am. And conversely, since B2 is also a basis, so it will also be the largest Li set. Yes, ma'am. So if we are considering this B2 as a basis, तो ये largest हुआ, तो क्या यहाँ से ये हमें imply करेगा कि cardinality
will be less than or equal to cardinality of B2? Yes, ma'am. हो सकता है. So from this 1 and 2, एक कह रहा है कि कार्डिनलिटी B2 हमारी B1 से छोटी है, दूसरा कह रहा है कि कार्डिनलिटी हमारी B1 की B2 से लेस आर इक्वल है. So from 1 and 2 can we say that cardinality of B1 is cardinality of B2? जी मैम. We have cardinality of B1 is equal to cardinality of B2. This shows that what? That number of elements in any basis will always be unique. Let us call it n. N we are reserving for dimension. तो बेसिस हमारे मोर देन 1 हो सकते हैं, लेकिन उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा हमारे यूनिक होंगे. गॉट इट? Yes, ma'am. Okay. So now we will stop here. We will meet in the evening and then we will learn the concept of dimension. यही n जो हमारा आया cardinality of this basis will be called dimension of our space. That we will continue in the evening class. Any query? No, ma'am. All clear. Okay. Thank you. Thank you.